हो गया स्टार्ट। चले तो नए साल के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और आशा करते हैं कि यह साल आपके लिए वो सारी संभावनाएं लेकर आए जिनको आपने अपने दिल और दिमाग में संजोए रखा है। बस आप उसके लिए बहुत ही ईमानदारी से संघर्ष करते रहिए और अपनी जो लापरवाही है और जो आपकी कमियां हैं उस पर काम करिए और प्रॉपर देखिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो निश्चित रूप से सफलता आपके हिस्से में आएगी, हम यही आशा करते हैं। ठीक है, और ऐसे मत करिए कि कोई स्टेटस लगा के भगवान का कि हे बाबा तेरे भरोसे मैदान में उतरे थे, अब तू ही संभाल ला। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना, उनके भरोसे उतरे थे, अभी उनका भरोसा कब आप जीतोगे और कब वो आपको देंगे तब तक आपकी उम्र कट चुकी होगी। इसलिए थोड़ा सा अपने भरोसे लड़ो तो वो जाना सही है। पूजा करो, पाठ करो, ईश्वर को मानो, उसको आराध्य मानो, उसके अस्तित्व को स्वीकार करो, लेकिन मेहनत से आगे बढ़ो, है ना। और कपोल कल्पनाओं में ना जियो तो बेहतर है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, अब आप जानते हैं कि डॉल्फिन नाम की क्या नाम से, किस चिड़िया का नाम? तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय आपका जो क्या नाम से पशु बाघ। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रीय जो आपका क्या नाम से जलीय जीव है वो कौन है? डॉल्फिन है, एक जलीय जीव है। क्लियर है? और कब मनाया गया था पहली बार? 5 अक्टूबर 2022 को ये मनाया गया था। क्लियर, इतनी बात याद रखें। अगला प्रश्न देखें, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1948। कब? 1948, 15 मार्च 1948 को यह अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये बात याद रखें, आजाद भारत के बाद। ठीक है, अगला वही चीज, शोषण से बचने के लिए जो मजदूर वगैरह होते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज भी भरपूर शोषण हो रहा है। और प्राइवेट कंपनियों में तो इतना खतरनाक शोषण है कर्मचारियों का, 12-12 घंटे काम कराना और उस काम के बदले उतनी सैलरी देते ही नहीं है। छुट्टियों के नाम पे संस्थान रोता है। कई जगहों पे तो 3 कर्मचारी होने चाहिए थे उस काम को संभालने के लिए, कि जानबूझकर संस्थानें अपना तुच्छपन दिखाती हैं और 2 लोग रखती हैं और उन्हीं से 12-12 घंटे काम कराती हैं, जबकि 8-8 घंटे का शेड्यूल बना के वो आगे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखें, कबूतर, उल्लू, मोर, सिंपल सी बात है कि किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना गया है? सवाल आपसे है। ठीक है, ये सब काट दो, ये कचड़ा आप काट दो। किस पक्षी को जो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो किसको माना जाता है? ठीक है, मोर को। किसको? मोर को माना जाता है। ठीक है, कई जगह पे आपको कबूतर भी मिल जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, कबूतर भी आपको कई जगहों पर शांति का प्रतीक मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इनके बीच स्थित है। ठीक है, ये बात कुछ ऐसे समझिए कि आपका एक पर्वत ये है। ठीक है, करेक्ट, इस पर्वत का नाम है विंध्याचल। ठीक है, अभी इसके बीच एक नदी है। क्या है? एक नदी है। क्लियर है? और उस नदी का नाम क्या है? मां नर्मदा। करेक्ट। फिर इसके नीचे क्या है आपका? एक है आपका कौन सा पर्वत? 2 मिनट। ये आपका कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। इसके नीचे से जा रही है आपकी कौन सी? ताप्ती। कौन सी नदी जा रही है? ताप्ती नदी जा रही है। और आपसे यही पूछा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी है? सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। क्योंकि ये कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, बात याद रखना। क्लियर। और ये आपकी नर्मदा जा रही है और नीचे क्या है? आपकी ताप्ती है और बीच में सतपुड़ा है। क्लियर है? हाँ, नर्मदा का पूछ ले कि नर्मदा किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? भ्रंश घाटी। तो ऊपर क्या दिया है आपका? विंध्याचल पर्वत और नीचे दिया है सतपुड़ा पर्वत। क्लियर है? तो ये बात याद रखना। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। क्लियर, ये बात याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है।
बस आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले। किसने? लॉर्ड मैकाले ने इसको शुरू किया था। कब? आप ये मान लीजिए 1835 के आसपास इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, और तब से आज तक अंग्रेजीवाद, अंग्रेजी मीडियम हमारा पीछा कर रहा है और हम मानसिक रूप से अब अंग्रेजी बोलने के लिए कहें कि प्रयास करते हैं या कहें कि अंग्रेज हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आजकल भारत में जो सबसे बड़ी भाषा है रोजगार की, वो कौन सी? अंग्रेजी। आप चाहे लाख भाषाएं सीख लीजिए, आप चाहे लाख कौशल प्राप्त कर लीजिए इस देश में, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी आती है फर्राटेदार, तो संभावना है कि आपको यहाँ पर ज्ञानी माना जाएगा। व्यवस्था ही ऐसी कर दी गई है, कल्चर ये सब बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो मैडम उषा मेहता। कौन? मैडम उषा मेहता इसका नेतृत्व कर रही थी। बस इतनी बात याद रखें। दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? माफी चाहेंगे, किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी किसकी सहायक है? आप सब जानते हैं, सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी की सहायक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखना, बड़ी लंबी नदी कौन सी है? मैं ही बता देता हूं, आपकी नील नदी, जो यू में होगी। और ऐसे क्षेत्र देख लो, अभी इसका क्षेत्र मान लो इतना सा है। ठीक है, एक इसका नील नदी का, इसका इतना सा है, और जबकि अमेजन का इतना बड़ा है, जबकि इसका इतना सा है। ठीक है, तो ये वाली बात की जा रही। तो ठीक है, सबसे बड़ी किसके आधार पर? आपकी जो है आयतन के आधार पर। तो वो कौन सी आपकी? अमेजन है। कौन सी है? अमेजन है। ये बात याद रखनी। क्लियर? जबकि सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। बात याद रखना। ये विश्व की है। भारत की जो आयतन के आधार पर, वो कौन सी? आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये बात याद रखना। क्लियर? जबकि लंबाई में कौन सी आपकी? गंगा है। ठीक है, गंगा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंपल बात, एक देश को आ जाता है, वेनेजुला। किसको कहा जाता है? वेनेजुला को कहा जाता है। जबकि भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? सबको पता है, वो उस शहर का नाम क्या है आपका? मुंबई। क्या है? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है, मुंबई। और देश की आर्थिक राजधानी भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? फिरोजाबाद। कौन सा जिला? फिरोजाबाद। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीसा उद्योग के लिए। सीसा उद्योग के लिए। ठीक है, तो जो भी उत्तर प्रदेश से सुन रहा हो, अगर संभव हो वहां तक यूट्यूब ने भेजा हो, तो एक तो यूट्यूब की भी हरकत ऐसी है। ठीक है, स्ट्रगल करने वालों को कमी वो भेजता है व्यूज के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो वो बताएं हमको सीसा उद्योग वगैरह कैसा। खैर, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को, जिन्हें आप छू सकते हैं, फेंक सकते हैं, वगैरह वगैरह, हाथ से पकड़कर, है ना, उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और जिसको नहीं छू सकते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर उन्हें जिन्हें छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर उनको जिनको आप छू नहीं सकते। क्लियर? बच्चों में सूखा रोग, कौन सा रोग? सूखा रोग। वयस्कों में कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ये किस विटामिन की कमी से हो जाते हैं? ठीक है, तो पहले दो रोग, फिर इसके बाद विटामिन, और विटामिन का नाम क्या है? सी। मतलब खट्टे फल खाया करो। ठीक है, अम्ल वाले फल खाया करो, खट्टे फल। अगस्त में भी अगर आपको मिल जाए कौन सा? आंवला, तो ज्यादा खाओ, वो तो डॉक्टर फल कहते हैं उसको। क्लियर है? आंवला सबसे अच्छा फायदेमंद होता है, खासतौर से स्किन के लिए। अगला, एक विद्युत सर्किट में कितनी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। किसको? विद्युत धारा को रोकने के लिए। क्लियर है? फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है किसी सर्किट में, किसी विद्युत सर्किट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अधिक विद्युत धारा, तो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला, ठीक है, दफा दाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? किसमें? मिजोरम। किसमें? मिजोरम में स्थित है। क्लियर? मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आप लिख के बताइए कमेंट में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने
स्थाई, ध्यान रखना, कुल कितने स्थाई सदस्य हैं, तो कितने हैं, टोटल 5। ठीक है, अगर टोटल पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 15। इनमें से 10 होते हैं आपके अस्थाई, ठीक है, और 5 होते हैं आपके स्थाई। ठीक है, अब ये 5 कौन से हैं, यूएसए, यूके, ठीक है, आपका रूस, इसके बाद आपका एक है कौन सा अपना, हाँ, चाइना, इसके बाद एक और है कौन सा अपना आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, क्लियर, ये बात याद रखें। तो ये 5 देश क्या है, स्थायी सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन में, जबकि ये हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। इनके पास वीटो की शक्ति है। ठीक है, अगर कोई बात यूनाइटेड नेशन में पास हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई एक देश भी मना कर दे, मान लो ये 4 के 4 देश सहमत भी हो गए किसी बात पर, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने मना कर दिया, तो वो बिल पास नहीं होगा, वो बिल गिर जाएगा। हालांकि ये तो कम ही मना करता है, ज्यादातर अड़ंगा अड़ाता है चाइना, वो भी भारत के संदर्भ में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन कौन सा, 52वां। कब पारित किया गया, 1985 में। कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, सवाल ये है आपसे। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो वो कौन सी है, अनुसूची 10वीं। अब इसमें क्या है, दल व दल, जो आज तक ढंग से नहीं हो पाया। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राजनीतिक भ्रष्टाचार, नेताओं की, विधायकों की खरीदारी करना, सबसे बड़ी दुर्गति। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दल बदल से संबंधित है। क्लियर, प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए, ध्यान रखना, पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो और उस अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57, ये बात याद रखें। क्लियर है। राष्ट्रपति पर एक वर्ड सुना होगा आपने, महाभियोग, ठीक है, वो किसके तहत लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत। ये बात याद रखना, ये बहुत फेमस आर्टिकल है राष्ट्रपति के संदर्भ में। बाकी भी है लेकिन ये कुछ जान नहीं। अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता, तो पहली बात शहर, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा संगठन महिला और बच्चों के लिए कार्य करता है, संबंधित है, तो उसका नाम क्या है, यूनिसेफ। क्या नाम है उसका, यूनिसेफ उसका नाम है। बात याद रखना, ठीक है, उनके लिए समर्पित संस्था है। अगला, धारा 370 से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, मतलब ये क्या है, अब ये सिंपल सी बात है, ये किससे है, LGBT, ठीक है, ये बात याद रखना, LGBT से संबंधित है ना, ये बात याद रखें। क्लियर, जो समलैंगिक लोग हैं उनसे संबंधित धारा है। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, कौन, डार्विन साहब। कौन है, चार्ल्स डार्विन साहब। ये बात याद रखना, ठीक है, इन्होंने डार्विन बात दिया था। अगला, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया। अभी ये पता नहीं क्या होगा 2 प्रश्नों में। ये दरअसल क्या है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो परमाणु जो संरचना है उसके बारे में बात कहेगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की संरचना होती है ना, जो परमाणु जो आपका होता है, फिर ऐसे उसके अंदर ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके बारे में बताया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक, ध्यान रखें, पहले भारतीय कौन थे आपके, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, बात याद रखना। जबकि पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, कौन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये ध्यान रखना, CB रमन भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CB रमन भी इनको बोला जाता है। ये पहले वैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखें, अगर वैज्ञानिक पूछा जा रहा है तो क्या है आपसे, भारतीय वैज्ञानिक, वो है कौन, रमन साहब। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे, तो वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इतनी बात याद रखें। क्लियर है, आगे बढ़ते। हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य कला भारत के किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से, आंध्र प्रदेश।
किससे है? आंध्र प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था? तो बहुत सारे थे, इनमें से आपको किसको रखना है? शौकत अली, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, इसके बाद आप एक नाम ही याद रखें, बाकी इन दो के, इनके इतने नहीं पूछे जाते, बट इनके नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। अबुल कलाम आजाद, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें भी, ठीक है, ये बात याद रखें। क्लियर? आगे, ईरान की मुद्रा क्या है? कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना पढ़ें, ईरानी रियाल, ठीक है, इसको रियाल कहते हैं, ये बात याद रखें। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? अब ये राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, कह सकते कि पहले जो अध्यक्ष हैं वो जानना बेहतर लगेगा, है ना? तो कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी इसके पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर? ये बात। अगला प्रश्न देखें, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आपका? अच्छा, इस पर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये थे आपके आज 30 क्वेश्चन, ठीक है, और कल हम इसी तरीके से और लेकर आएंगे 30 क्वेश्चन। सो टुडे फॉर इनफ, जय हिंद।